जय श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज मंगल गीता का पंचम अध्याय मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो गुरु कृपा से मैंने गीता का पद्यानुवाद किया है। उसका पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। तो गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने, एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। सुनकर ज्ञान समत्य योग उसे हुआ विश्वास, अर्जुन को विश्वास हो गया, दोनों में को श्रेष्ठ है निष्काम या संन्यास। संन्यास कर्म को श्रेष्ठ कभी निष्काम कर्म को कहते हो। कल्याणमयी वह बात कहो जो हित में मेरे निश्चित हो। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दोनों विषयों का सार कहा। संन्यास कर्म निष्काम कर्म कल्याण युक्त है मार्ग वहाँ। निष्काम कर्म के मार्ग सरल, संन्यास कर्म का मुश्किल है। अतएव श्रेष्ठ निष्काम कर्म, इस योग को करना निश्चित है। जो नहीं किसी से द्वेष करें, इच्छा न किसी की रखता है। निर्द्वंद रहे सब कर्मों में, बंधन से छुटता जाता है। संन्यास और निष्काम कर्म जो अलग अलग समझा करते, फल इनका भिन्न भिन्न समझे, वो मूर्ख जन है कहलाते। दोनों में जो है एक में भी अच्छी प्रकार स्थित होता। दोनों का है परिणाम एक, वह परम पिता को पा लेता। निष्काम योग संन्यास का इन दोनों का मोल, अलग अलग समझाए कर दिया तराजू तोल। जो परम धाम पाया जाता संन्यास योगियों के द्वारा, पाया जाता है वही धाम निष्काम योगियों के द्वारा। निष्काम कर्म के योग बिना संन्यास कठिन धारण करना। संपूर्ण कर्म में कर्तापन का मुश्किल है त्यागन करना। जो मनन करें भगवत स्वरूप निष्काम कर्म योगी मन से, फिर शीघ्र मिलन होता उसका उस पर ब्रह्म परमेश्वर से। जिसने जीती इंद्रिय सारी और अंतःकरण शुद्ध जिसका, सब जीवों में निज को देखे है एक ही भाव हरि में जिसका। हे अर्जुन सुन ऐसा योगी ना लिप्त कभी भी होता है। करते हैं सारे कर्म वही, फिर भी वह कुछ ना करता है। वह चाहे सूंघे या देखे, सोवे छुवे या बढ़े चले, खावे त्यागे या सुने सभी, ले सांस या फिर वह जगे भले। चाहे आँख खोले मीचे लेते, चाहे आँखें खोले मीचे लेते देते वह जाने है। जो योगी तत्व को जाने है, मैं कुछ ना करता माने है। वह ज्ञानी तो निश्चित जाने, मैं कुछ नहीं करता है माने। सब इंद्रियां अपने अर्थों में अपने कर्मों को कर जाने। जो प्रकृति स्वभाव वश करती है निज काम, उसी तरह से कर्म करो बतलाते घनश्याम। जो नर अपने सब कर्मों को ईश्वर के अर्पण करता है, आसक्ति रहित यदि कर्म करे पापों से लिप्त न होता है। ज्यों जल में कमल का फूल रहे और अंक अलग पंख से रह लेता, वैसे ही निष्कामी योगी सब पापों से है बचा रहता। वह इंद्रियां मन बुद्धि द्वारा हो अनासक्त कर्म है करता। वह अंतः की शुद्धि के लिए कर्मों को केवल है करता। कर्मों के लिए ही कर्म करें, वह अंतः शुद्धि के लिए कर्मों को केवल करते हैं। कर्मों के लिए ही कर्म करें, वह लाग लपेट न रखते हैं। ईश्वर को निष्कामी योगी अर्पण कर्मों के फल करता। भगवत स्वरूप सी शांति परम जीवन विकल को पा लेता। फल में सकामी आसक्त हुआ इच्छाओं में बंध जाता है।
निष्काम योग है सुगम बहुत अति उत्तम वह कहलाता है। जो सांख्य योग आचरण करें नव द्वार युक्त इस देही में, कर त्याग इंद्रियों का मन से स्थित रहता परमेश्वर में। योग श्रेष्ठ निष्काम है उत्तम सरल उपाय, इसका जो आचरण पापों से बच जाए। न रचता ईश्वर वास्तव में जीवों के सारे कर्मों को, ना ही कर्मों के फल संयोग और प्राणी के कर्तापन को। इच्छा से प्रभु की प्रकृति ही हे अर्जुन केवल बरतती है, गुण ही गुणों में बरतते हैं वेदों की वाणी कहती है। ना पाप कर्म ना पुण्य कर्म भगवान किसी के लेते हैं, माया से ज्ञान ढका नर का इससे सब मोहित होते हैं। अपने अंदर का अंधकार जो ज्ञान से दूर भगाता है, और आत्मज्ञान सूरज के सम परमेश्वर से मिलवाता है। मन बुद्धि और चित्त प्यारे तद रूप होए जिसके सारे, हो एक ही भाव से स्थिर हरि में, हो एक ही भाव से स्थिर हरि में, कट जावे बंधन फिर सारे। हरि में स्थित जन ज्ञान से निज सब पाप रहित हो जाते हैं, संसार में फिर नहीं जन्म मिले वे परम मोक्ष को पाते हैं। सब ही में ईश्वर को देखे ऐसे योगी सब जीवों में, ऐसे योगी सब जीवों में, सब में रखते हैं एक ही भाव, हो ऊंच नीच ना आँखों में। वह विनय युक्त विद्वानों में, गो कुत्ते और चंडालों में, समभाव से देखें सब जग में, हाथी घोड़े सब जीवों में। समभाव से जिनका मन स्थिर जग जीत लिया जीते जी ही, ईश्वर भी सम निर्दोष सदा रहता वह योगी ईश्वर में ही, रहता वह योगी ईश्वर में ही। सब प्राणी में ईश का दर्श करें जो लोग, स्थिर ईश्वर में रहें भोगें चाहे भोग। हर्षित न प्रिय पाकर भी वह अप्रिय को पाजो, हो न दुखी हो स्थिर बुद्धि संदेह रहित, वह ब्रह्म विज्ञ और ज्ञानी मुखी। होता स्थिर परमात्मा में कर एक ही भाव से वह ज्ञानी, यह गुप्त ज्ञान बतलाया तुझे जानेंगे इसको सब प्राणी। आसक्ति रहित सब विषयों में जिस नर का अंतकरण होता, उत्पन्न हुआ हरि ध्यान से तब आनंद प्राप्त उसको होता। सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म योग में सदा परमेश्वर के, हो एक ही भाव से वह स्थित अक्षय आनंद ले जी भर के। विषयी पुरुषों को भोग सभी संयोग से ऐन्द्रिक विषयों के, अच्छे लगते सुख भी देते पर कारक हैं वो दुखों के। होते अनित्य ये सुख साधन अर्जुन को हरि ने बतलाया, अर्जुन को हरि ने बतलाया। धीमान विवेकी नर उनमें रमता न कभी ये समझाया। मरने से पहले इस भू पर जिसने जीता उद्वेगों को, कारण इनका है काम क्रोध त्यागी काम क्रोध योगी त्यागे इन भोगों को। कारण इनका है काम क्रोध योगी त्यागे इन भोगों को। आत्म संयमी तुम बनो बार बार बतलाएं, मन बुद्धि जिन वश किया वह योगी ही सुख पाएं। जो नर अंतः में सुख पाता अंतः में ही विश्राम करें, अंतः में जलाए ज्ञान ज्योति वह योगी ब्रह्म को प्राप्त करें। पापों का जिनके नाश हुआ निज ज्ञान से संशय दूर हुआ, वह प्रेम करें सब जीवों से एकाग्र ध्यान ईश में हुआ। वह नर होते हैं ब्रह्म विज्ञ निर्वाण ब्रह्म को ही पावें। हे अर्जुन ऐसा योगी बन हम तुमको ये ही समझावें। है काम क्रोध से रहित जो नर जिसने मन अपना जीत लिया, उसने ही ब्रह्म के दर्श किए सर्वत्र शांति ब्रह्म भास लिया। उसने ही ब्रह्म के दर्श किए
सर्वत्र शांति ब्रह्मभास लिया। बाहर के भोगों विषयों का चिंतन ना कर परित्याग करें। भ्रकुटी के बीच में रख दृष्टि निज प्राण अपान समान धरें। है जीतने जिसने जीते मन इंद्रियां, है जिसने जीते मन इंद्रिया, उद्योग और बुद्धि अपनी, जो मनन निरंतर मुझे करे, इच्छा भय क्रोध से मुक्त मुनि। जो तत्व से ऐसा जाने हैं वह परम शांति को प्राप्त हुए। कुछ और दृष्टि में नहीं रहे, केवल केशव ही रहे। प्रिय भक्त मेरे सभी करते तप मख ज्ञान, भोक्ता मुझको ही कहें और शांति पावे महान, और शांति पावे महान। तो गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। इति कर्म कर्म संन्यास योग। विश्राम लेते हैं यहाँ पे। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आगे अध्याय का इंतजार कीजिए।